ओके, सो हीमोफीलिया डॉक्टर ओटो ने दिया, तलमुन ने दिया, मेल ब्लीडर नाम दे दिया और बोला कि भाई सर्कमसाइज जिसकी फैमिली में 2 लोग हैं, तीसरे को मत कीजिए, ब्लीडिंग हो जाएगी, बच्चा नहीं जी पाएगा। क्लॉटिंग फैक्टर, इसमें 5 भी एब्सेंट होता है। हमने अभी तक अपने सॉन्डर्स वगैरह किताबों में 8 और 9 ही पढ़ा है, 5वां भी होता है क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट और 11वां भी होता है। जब कभी क्लॉटिंग फैक्टर 11वां एब्सेंट होता है उसको बोलते हैं पैराहीमोफीलिया, ओके, बट इट्स नॉट कॉमन सो वी डोंट स्टडी दैट। Now then after we have another 2 types of hemophilias, male are affected and female are carriers। तो बीबी कैरियर है और मेल तो भाई इफेक्टेड है। तो हीमोफीलिया जो ए है वो क्लासिकल हीमोफीलिया है, इट्स अ क्लासिकल हीमोफीलिया। एंड हीमोफीलिया बी इज क्रिसमस हीमोफीलिया, क्रिसमस डिसीज भी बोलते हैं इसे क्योंकि 9th नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर है। गाइस ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज होती है, यानी एक्स में पाई जाती है ये। Okay, so if the X having that problem, it will definitely go to male, definitely, क्योंकि मेल में एक ही X होता है, लड़की में XX 2 X होते हैं, तो she can be recessive but male will be definitely the problem। Okay, अब हो क्या रहा है इसमें, let's see, धीरे धीरे हम डीपली चले जाएंगे। ब्लीडिंग हुई, जॉइंट में हुई, 75% हीमोफीलिया ब्लीडिंग में जॉइंट में देखने को मिलता है, और फिर वो जॉइंट में ब्लीडिंग रुक जाती है, वहां इकट्ठी होती रहती है, कम्युलेशन होती रहती है, और फिर जॉइंट में उसको बहुत दर्द होता है, फिर वो जाके अपना एक्सरे वैक्सरे सब करवाएगा और वहां पर एक टर्म आ जाएगी एनकाइसोलाइसिस। ओके, एनकाइसोलाइसिस एक टर्म होती है जिसमें जिसका मतलब होता है हैमरेज इन द जॉइंट्स। तो घुटनों में क्या होना स्टार्ट हो जाता है, हैमरेज। When hemophilia occur in muscles, peripheral nerves may lead to compress, तो वो हमारी nerves को क्या कर देते हैं, compress, जिसकी वजह से सेंसेशन में प्रॉब्लम, एट्रोपी, ये सब देखने को मिलता है। So hemophilia, big terminology, big problem, okay, it's not that common but yeah। Now let's see, क्या बोल रही थी मैं, फादर इज एक्स वाई, मदर इज कैरियर, अगर मदर कैरियर है तो सन को यहाँ पर विदाउट हीमोफीलिया भी हो सकता है, डॉटर कैरियर रहेगी हमेशा क्योंकि उसमें दोनों में एक्स एक्स होते हैं, और मेल क्या है, कोई एक मेल जो है वो हैज हीमोफीलिया हो सकता है, डॉटर डजंट कैरी हीमोफीलिया जीन्स। तो गाइस इसीलिए ये एक्स लिंक्ड और क्या है, रिसेसिव है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई 25% तो डेफिनेटली श्योर है लड़के को होना है, और 25% कैरियर, 25 नॉन एंड 25 नॉन। ओके, सो दैट इज बेसिकली योर, अगर फादर नॉन हीमोफीलिया है तो, अगर फादर क्या है विदाउट हीमोफीलिया, यहाँ पे अगर फादर का एक्स जो है वो इफेक्टेड होता है तब भी सेम ही कहानी आएगी, कहानी नीचे तो सेम ही रहेगी, लेकिन ये भाई ये वाला मेल तो अफेक्टेड है, तो अगर ये भी होता तो ये भी अफेक्टेड ही होता। ओके, ब्रूज देखने को मिलेगा, ब्लड यूरिन में देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग डेंटल वर्क करने के दौरान मिल सकती है, यूजुअली ब्लीडिंग होती है, लेथार्जी, वॉमिट, डबल विजन, अगर नर्व्स भी हमारी क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम भी देखने को मिल सकते हैं। तो हीमोफीलिया का कनेक्शन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम के साथ है, बिल्कुल है, क्योंकि वो ब्लीडिंग अंदर इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, और उस ब्लीडिंग की वजह से नर्व्स या फिर हमारी जो मसल्स हैं वो कंप्रेस हो सकती हैं, जिसकी वजह से सेंसेशन इश्यूज, पैरालिसिस, ये सब चीजें भी देखने को मिल सकती हैं। फैमिली हिस्ट्री पूछिए, ब्लड टेस्ट करवाइए, क्लॉटिंग फैक्टर जांचिए, क्या इसके पास 5वां नंबर, 11वां नंबर, 8वां क्लॉटिंग फैक्टर, 9वां क्लॉटिंग फैक्टर है कि नहीं है, कहीं एब्सेंट तो नहीं है। सो हीमोफीलिया, क्लासिकल हीमोफीलिया, क्लॉटिंग फैक्टर 8 इज एब्सेंट, फॉर क्रिसमस 9 इज एब्सेंट। पर गाइस क्वेश्चन कहां से आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं इनकी मैनेजमेंट से। सो बिफोर मैनेजमेंट लेट्स सी, सो फैक्टर 5 6 7 8 डेफिशिएंसी हीमोफीलिया 1, अभी भी मैंने बताया, फैक्टर 9 डेफिशिएंसी हीमोफीलिया बी, आल्सो नोन एज क्रिसमस डिसीज, आल्सो नोन एज क्लासिकल हीमोफीलिया। असेसमेंट के तौर पे मेल आर अफेक्टेड मोर देन फीमेल्स, डिलेड ब्लीडिंग इन रिस्पॉन्स टू ट्रॉमा, सर्जरी, कॉर्ड कटिंग एंड IM इंजेक्शन, इंक्रीज ब्रूजिंग, एज अ चाइल्ड लर्न टू क्रॉल एंड वॉक, तो उसको जगह जगह ब्रूज हो रहे हैं, पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस इन जॉइंट्स ड्यू टू हर्माथ्रोसिस, यानी कि IM जो है वो आपकी इंट्रामस्कुलर जो है वो हीमाटोमास बन रहे हैं, GI ब्लीड हो सकता है, कहीं भी इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, एलिवेटेड APTT एंड नॉर्मल प्लेटलेट काउंट्स एंड एब्सेंट और लो फैक्टर, कौन सा, ये आपका 5 6 7 हीमोफीलिया A एंड योर 9 इट शुड बी 8, ओके, हीमोफीलिया B, तो ये सब आपको क्या मिलेंगे, एब्सेंट देखने को मिलेंगे।
मैनेजमेंट में क्या करें, पेशेंट को FFP दे दीजिए, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, फैक्टर 8-9 दे दीजिए, अमाइनो कैप्रोइक एसिड दे दीजिए, डेस्मोप्रेसिन दे दीजिए। ये चीजें क्या करने वाली हैं, क्लॉटिंग फैक्टर को इंक्रीज करती हैं। ओके, सो द मेन थिंग इज ब्लीडिंग प्रिकॉशंस गाइस, ऑलवेज प्रोटेक्ट फ्रॉम ट्रोमा। तो पेशेंट को फॉल रिस्क मैनेजमेंट देनी है, हमेशा पेशेंट को नर्सिस के बेड साइड, नर्स जो पेशेंट का बेड है, दैट बेड शुड बी क्लोज टू नर्सिस स्टेशन, ताकि आप रेगुलरली ऑब्जर्व कर सके। Always put the belongings like goggles and everything to just next to the patient's bedside, and always put sensor pad under the bed sheet, under the feet, sorry, at the footstep, so that whenever patient move we get a notification, because sensor pad alarm karte hain. We can also ask the patient to tell us, if they feel dizzy they can call us, क्योंकि डिजी होना, ब्लीडिंग, इंटरनली ब्लीडिंग, डिजी होना, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, ब्लरी विजन, इन सब से वो हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर द रेड फ्लैग्स। मॉनिटर द ब्लीडिंग एंड हेमेचूरिया, एडमिनिस्टर रिप्लेसमेंट फैक्टर्स, डेस्मोप्रेसिन वगैरह, एंड एडमिनिस्टर फैक्टर 8 क्रायोप्रेसिपिटेट्स, एडमिनिस्टर फैक्टर 9 मेड अप ऑफ फ्रॉम FFP, assess neurological status for changes secondary to bleeding, educate child and parents on sign of internal bleeding and how to control bleeding and notify. Okay, and teach importance of medic alert bracelet and genetic testing, क्योंकि genetic testing से भी हमें पता चल जाएगा whether this patient is suffering from hemophilia or not. लेकिन क्वेश्चन आता है कि भाई ब्लीडिंग अगर हो जाए तो क्या करें। सो गाइस, ऑलवेज मेंटेन राइस मैनेजमेंट, रेस्ट, जहां से ब्लीडिंग हो रही है उस बाजू को ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं है, स्प्लिंट अप्लाई करना है, इमोबिलाइज द लिम्फ। नंबर 2, अप्लाई द आइस पैक टू स्टॉप द ब्लीडिंग। नंबर 3, पुट मैनुअल कंप्रेशंस फॉर 15 minutes and elevate the limb in the extended position, but not more than heart level. It should be below heart level, but above the basic level, but below the heart level. हीमोस्टैटिक एजेंट कौन से होते हैं, फाइब्रिन फोम हो गया, टॉपिकल एप्लीकेशन ADR, एपिनेफ्रिन, क्योंकि दीज आर वेसो कंस्ट्रिक्टर्स टू प्रमोट वेसो कंस्ट्रिक्शन। अगर यहाँ पे आपको देख रहे हो कि भाई ब्लीडिंग ज्यादा इंटरनली हो रही है, अवॉइड वेट लिफ्टिंग फॉर 48 hours after bleeding episode, promote active and passive range of motion exercises after the bleeding episode is controlled after 48 hours, immobilize joint and control acute bleeding। तो ये सब चीजें आप क्या कर सकते हो, हीमोफीलिया वाले पेशेंट के अंदर कर सकते हो। गाइस, कोई मुझे बता सकता है